नमस्कार साथियों, आज आपके मध्य वीडियो के माध्यम से इसलिए आया हूं कि समस्त भारतवर्ष की जो मंदिर के संदर्भ में फतेहपुर में विवाद चल रहा है उसकी नज़र है। निश्चित रूप से आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि अब आगे की क्या कार्रवाई चल रही है और क्या हम लोग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने ये जो हिंदू मंदिर था इसको जब मुस्लिम समाज द्वारा मकबरा बनाया गया तो किस प्रकार से कागजों में हेरफेर किया गया और किस प्रकार से झूठ बोला गया और इतिहास को भी किस प्रकार से लोगों ने झुठलाने का काम किया। तो आपको मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप ये लोग देख लीजिए कि ये विवाद मुस्लिम पक्ष के द्वारा दाखिल किया गया था। और देखिए इसमें राम नरेश जी, मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा जूम करके, राम नरेश जी को इन्होंने पार्टी बनाया है और मकबरा मंगी बाके करीब ईदगाह मोहल्ला आबू नगर कस्बा फतेहपुर। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देख सकें। मूल वाद संख्या 26 सन 2007 का ये कागज है। ये प्लेंट है। जब कोई मुकदमा दाखिल किया जाता है तो उस जमीन की पूरी पृष्ठभूमि लिखकर कोर्ट पर दाखिल किया जाता है। इसको प्लेंट कहते हैं। ये प्लेंट मुस्लिम पक्ष के द्वारा दाखिल की गई है। मैं चाहूंगा कि जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, मुस्लिम समाज के द्वारा ये बताया गया है कि बादशाह औरंगजेब ने सन 1611 ईस्वी में कराई थी। मतलब ये कहा गया कि जो ये जिसको ये मकबरा कह रहे हैं, इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने सन 1611 में निर्माण कराया था। जो थोड़ा बहुत इतिहास मैंने पढ़ा है और आप लोग भी इसको इतिहास को देखिएगा कि औरंगजेब का जन्म ही 11 नवंबर 1618 में हुआ था। तो मतलब मुस्लिम पक्ष ये कहना चाहता है कि औरंगजेब ने अपने जन्म से 7 वर्ष पूर्व ही इस मकबरे का निर्माण करा दिया था। ये प्लेंट्स है। इसी के आधार पे इन्होंने आगे एक पक्षी आदेश कराया था। ये पक्की नकल हम लोगों ने कोर्ट से निकाली है। आपको कोई वो ना रहे कंफ्यूजन, इसलिए हम दिखाई दे रहे हैं कि ये पक्की नकल उसी प्लेंट की है। ये देखिए इसी पे आदेश है। ये पक्की नकल हम लोगों ने निकाली थी और ये एक जगह पे नहीं, ये मिस्टेक एक जगह पे नहीं। अगर वो तो ये आप देखिए कि हर जगह पे लगातार इसी तरीके वो लिख के आ रहे हैं कि ये देखिए औरंगजेब ने सन 1611 ईस्वी में उक्त स्थान मकबरे की तामीर बाग ने कराई थी। अब आप ये इस पूरी फाइल को लगभग 7 से 8 दिन में पढ़ने के बाद, समझने के बाद मैं रोज आपके सामने एक ऐसा विषय रखूंगा कि जिसको आप लोग देखेंगे तो आपको पूरा विश्वास होगा कि सिर्फ भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके, कागजों में हेर फेर करके और हमारे आराध्य के धाम स्थान को किस प्रकार से इन लोगों ने बेवकूफ बनाकर, कागजों को गलत सलट पलट कर, इतिहास को पलट कर कब्जा करने का काम किया है। और लगातार आप सभी हिंदू भाइयों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस लड़ाई को हम कानून के माध्यम से निश्चित रूप से फतेहपुर जिले से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जहां हमें लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे और इस मंदिर को लेकर रहेंगे और इस मंदिर में पुनः एक बार हमारे आराध्य निवास पर पहुंचेंगे और आज विराजेंगे। हम सभी फतेहपुर वासी, नगर वासी मिलकर उसमें पूजा करने जाएंगे। मैं रोज आपके सामने इस मंदिर के संदर्भ में कोई न कोई प्रकरण रखूंगा। 30 अगस्त को फतेहपुर पर इसकी तारीख लगी है। उस पर हम लोग विद्वान अधिवक्ता खड़े कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बड़े अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं। हम लोग बड़े अधिवक्ता भी लेकर आएंगे और हमें इस न्याय की लड़ाई को जिस तरीके से लड़ना होगा पूरी तत्परता से लड़ेंगे। आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए कि हम लोग घर पे बैठने वाले, इस मंदिर को जब तक पा जाएंगे बैठने वाले नहीं है। जैसा आज आपको बताया है इसी तरीके रोज एक न एक विषय आपके सामने रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।